हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो ऑप्टिक्स का मतलब है हमारे पास स्टडी ऑफ लाइट, कि हम लाइट की स्टडी करेंगे। ओके, इसको क्या करा गया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। आगे फर्दर रे ऑप्टिक्स को भी दो पार्ट में क्या करा गया है? डिवाइड करा गया है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और वेव ऑप्टिक को क्या करा गया है? तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटरफेरेंस। इसमें फर्दर हमारे पास इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, रिफ्लेक्शन को प्लेन सरफेस एंड स्फेरिकल सरफेस। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे? 7 टॉपिक इसमें पढ़े जाएंगे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, प्लेन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। और इसी सीक्वेंस में क्या करेंगे? पढ़े जाएंगे। पहले प्लेन मिरर पढ़ेंगे और फिर स्फेरिकल, प्लेन सरफेस। इसकी 3 क्लासें होंगी, 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, ऐसे इनकी क्या होंगी? सबकी क्लासेज होंगी। ओके, आज हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर। ओके, धन्यवाद। अब हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर। सबसे पहली बात तो प्लेन मिरर बनाते कैसे हैं? प्लेन मिरर में क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया जाता है, उसमें एक साइड क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड की क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है, और उसके बाद एक साइड से वो क्या होती है? हमें दिखाई देता है, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? प्लेन मिरर। तो इसमें हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है? प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर पे लाइट पड़ के क्या होती है? रिफ्लेक्ट बैक होती है। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? ये क्या मान लीजिए, ये हमारे पास क्या पड़ी? इसके मिरर के ऊपर लाइट पड़ी, तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक होके इस साइड जाएगी, वो क्या हो जाएगी हमारे पास? रिफ्लेक्ट बैक लाइन। तो इस केस में इन दोनों के बीच क्या बनता है? ये हमारे पास बन जाता है नॉर्मल। तो इस केस में इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट पड़ती है वो क्या होती है? इंसिडेंट रे। इसको कैपिटल आई से नहीं होते। ये क्या होती है हमारे पास? रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? नॉर्मल। और इस पॉइंट को हम कहते हैं, जिस पॉइंट पे ये तीनों मिलते हैं, वो क्या होता है हमारे पास? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये हमारे पास क्या है? प्लेन मिरर। और इसमें क्या होता है? ये जो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच जो एंगल बनता है वो क्या था हमारे पास? स्मॉल आर। तो इस केस में जो इसने बताया कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती हैं? तीनों एक ही प्लेन पे क्या करती हैं? लाई करती हैं। आई क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस केस में जो हमारे पास पहली बात गई तो वो क्या थी? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही क्या करती हैं? एक ही प्लेन में क्या करती हैं? लाई करती हैं। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all are lying in सेम प्लेन। तीनों ही क्या करती हैं? सेम प्लेन पे लाइन करती हैं। और दूसरी बात उसने क्या बताई? जितना एंगल आई होगा
उतना ही क्या होगा हमारे पास एंगल आर। तो एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। ओके, तो देन यू राइट। तो इसमें एक बार क्या आया था, फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन आया था कि उसने पूछ लिया था कि उसमें दिया गया था कि हमारे पास आई क्या दे रखा है, इंसिडेंट रे का कंपोनेंट हमें दे दिया ए आई कैप प्लस ए बी जे कैप, और हमारे पास नॉर्मल का हमारे पास कंपोनेंट दे दिए कितने, सी आई कैप प्लस डी जे कैप। तो उसने पूछा कि रिफ्लेक्टेड के कंपोनेंट क्या होंगे। तो उस केस में 3 ऑप्शन दिए गए, पी आई प्लस पी क्यू जेड, पी जे प्लस क्यू आई, और एक दिया गया पी आई प्लस क्यू जे कैप। तो इस केस में ऑब्वियसली बात तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये वाला, क्योंकि ये आई जेड आई और एक्स वाई प्लेन में है, तो ये भी क्या हमारे पास एक्स वाई प्लेन में, तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ये वाला। ओके, तो देन यू राइट। आगे था हमारे पास क्या है, फर्मेट प्रिंसिपल। इसमें क्या था, पहले हम लिखते हैं कि लाइट रे जो होती है, लाइट ऑलवेज फॉलो पाथ ऑफ मिनिमम टाइम। लाइट ऑलवेज फॉलो पाथ ऑफ मिनिमम टाइम। इसने क्या कहा था कि लाइट ऑलवेज फॉलो पाथ ऑफ मिनिमम टाइम। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, ये मिरर दे दिया गया, ये हमारे पास क्या दे दिया, मिरर दे दिया गया, और हमारे पास इसमें क्या दिया गया, हमारे पास यहाँ पे क्या दे दिया, बी पॉइंट, और यहाँ हमारे पास क्या दे दिया, ए पॉइंट। तो इसमें पूछा गया कि ए से बी तक जाने का, ए से बी तक जाने का, ये हमारे पास क्या दीवार है, ए से बी तक जाने का, तो हमारे जाने में और दीवार को टच करके जाना है, तो हमारे पास कौन कौन से पाथ हो सकते हैं। तो उस केस में हर कोई क्या सोचेगा, अलग सोचेगा कि वो ऐसे करके ऐसे जा सके, ऐसे करके ऐसे जा सके, और ऐसे करके ऐसे। पर इसमें एक क्या होगा, आप ऐसे भी जा सकते हो। तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास ये क्या बन जाता है, इसमें नॉर्मल ये आई ये आर। तो इस केस में ये वाला पाथ कौन सा है, मिनिमम है, क्योंकि इसके मिड से होके जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसके मिड से होके जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये मिनिमम पाथ फॉलो करेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये प्रूव हो जाता है कि इससे प्रूव किया जा सकता है कि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर, क्योंकि फर्मेट पीस में क्या होता है, लाइट ऑलवेज फॉलो पाथ मिनिमम टाइम। तो उसमें क्या होता है कि अगर दोनों ही इक्वल होंगी, इक्वल डिस्टेंस होगी दोनों की, तो उस केस में ही क्या हो सकता है, जो मिनिमम टाइम लग सकता है लाइट को, और मिनिमम पाथ होगा उसका। ओके, अब अगली बात आती है कि हाउ टू सी द ऑब्जेक्ट, कि हम कैसे ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो उस केस में 2 होते हैं कि रिफ्लेक्शन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी चीज पे लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे पास क्या आती है, आंखों में आती है। मैं सामने की चीजें अब देख सकती हूँ, मैं पीछे की चीजें क्या होती है, नहीं देख सकती, क्योंकि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, वो हमेशा सीधी जाती है और सीधी ही बैक होके वापस आती है।
तो इस केस में क्या होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर किसी चीज पे पड़ के, अभी इस मार्कर पे है, ये मुझे क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस पे लाइट रे पड़ रही है और डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक होके मेरी आंखों में जा रही, तो मुझे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। पीछे मुझे बोर्ड अब नहीं दिख रहा, तो क्योंकि उसमें लाइट पड़ी, उसके ऊपर जो लाइट पड़ी वो मेरी आंखों पे नहीं पड़ी, तो उस वजह से मुझे पीछे की चीज नहीं दिख रही। ओके, तो देने रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स है। पहला रूल, इसमें क्या है कि हमारे पास मिरर है, इसमें मिरर को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। ये हमारे पास इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल एंगल आई इक्वल टू एंगल आई। ये हमें दे दिया कितना, 40 का एंगल दे दिया, ये हमारे पास क्या दे दिया, 40 का। तो इस केस में क्या है कि जब ये हमारे पास आई और ये आर, तो इस केस में अगर हमारे पास, अगर हम आई को, इंसिडेंट रे को थीटा एंगल घुमाते हैं मिरर को फिक्स करके, तो जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होती है वो भी क्या करती है, थीटा एंगल से ही घूमती है, पर किसमें, अपोजिट सेंस में। क्योंकि मान लीजिए हमने क्या करा, इसके एंगल 30-30 कर दिए, तो 30 करने के बाद ये इधर आ गया, तो इसको भी एंगल क्या होगा, 30 होगा। तो इस केस में क्योंकि एंगल आई इक्वल टू क्या होते हैं, एंगल आर, तो इस केस में अगर हम मिरर को फिक्स करके इंसिडेंट रे को थीटा एंगल रोटेट करते हैं, तो हमारे पास इंसिडेंट रे भी क्या होता है, सेम एंगल से रोटेट होती है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कीपिंग मिरर फिक्स्ड, मिरर को फिक्स करके इफ इंसिडेंट रे रोटेट with angle theta, then reflected ray also rotate same angle but in opposite direction। क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, वो रोटेट होगी पर सेम एंगल से। ओके, देन यू रेडी। अगर हम दूसरा देखें तो उसमें क्या होगा कि अगर हमने इंसिडेंट रे को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इंसिडेंट रे को क्या कर दिया, हमने फिक्स कर दिया, और जो हमारे पास अगर, और हमने मिरर को थीटा एंगल से घुमा दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मिरर को हमने थीटा एंगल से घुमाया, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से घूम जाएगी उसी डायरेक्शन में। क्योंकि अगर मिरर को, मान लीजिए हमने मिरर को क्या करा, 10 डिग्री घुमा दिया, अगर मिरर को 10 डिग्री घुमा दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास 10 डिग्री घुमा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2 डिग्री घूम गया, पहले इनका एंगल क्या था हमारे पास, मान लीजिए 30, तो अगर हमने इसको 10 डिग्री घुमाया तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये भी 10 डिग्री घूम जाएगा, तो इस केस में इसका एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 10 डिग्री घूम जाएगा, तो हमारे पास 10 डिग्री घूम गया, तो उस केस में अगर हम देखेंगे तो इसका एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, इंसिडेंट रे क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। क्योंकि हमेशा जो नॉर्मल होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर रहनी चाहिए, मिरर के नॉर्मल क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, तो इसके बीच का एंगल हमारे पास क्या हो गया, ये 2 थीटा से घूमगी, तो इसके बीच का ये 10 थीटा से, तो 2 थीटा से, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास 40। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास हम थीटा को मान लीजिए 10 डिग्री से घुमाते हैं,
तो उस केस में तो क्योंकि 10 डिग्री से घुमाते हैं तो ये नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, 10 ये इंसिडेंट रे क्या होगी 2 थीटा से घूमेगी, क्योंकि नॉर्मल क्या रहेगा हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर रहता है। तो उस केस में ये एंगल इसके नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच रिफ्लेक्टेड के बीच एंगल क्या हो गया हमारे पास, फिर 40 हो गया। तो उस केस में इंसिडेंट का भी एंगल क्या होना चाहिए 40, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है एंगल आर। तो उस केस में क्या होता है कि जब हम अगर इंसिडेंट रे को फिक्स कर देते हैं तो उस केस में अगर हम क्या करें, अगर हमने थीटा को 10 डिग्री से घुमाते हैं तो इंसिडेंट रे क्या होगी जो रिफ्लेक्टेड अगर हम इंसिडेंट रे को फिक्स करके मिरर को 10 डिग्री से घुमाते हैं तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है 2 थीटा से घूमती है उसी डायरेक्शन में। क्यों, अगर हमने इसको 10 डिग्री घुमाया तो ये 2 थीटा मतलब 20 डिग्री घूमेगी, तो इसमें 20 डिग्री ये घूमगी तो इसके बीच का एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास 40 हो गया। तो उस केस में अगर इसके बीच का एंगल 40 हो गया तो ये 40 हो गया, क्योंकि जो नॉर्मल है वो भी घूम जाएगी। नॉर्मल क्या रहती है हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर रहती है, तो उस केस में मिरर के परपेंडिकुलर होगी तो इंसिडेंट रे का बीच का कितना हो गया हमारे पास 50 डिग्री हो गया। तो 50 हो गया तो आई को भी क्या आर भी क्या होगा हमारे पास 50, क्योंकि एंगल ये भी क्या होगी, अगर ये भी क्या हो गया हमारे पास घूम जाएगा। क्योंकि शुरू से सुनो, इसमें अगर हमने मिरर को 10 डिग्री घुमा दिया ओके तो हमारे पास नॉर्मल भी क्या है घूम जाएगी 10 डिग्री, क्योंकि ये हमेशा मिरर की क्या रहती है परपेंडिकुलर। तो इस केस में आई क्या बन जाएगा हमारा 40, तो आई 40 बन गया। तो इस केस में इसको 2 थीटा घूमना पड़ेगा, क्योंकि बीच का एंगल क्या हो गया 20 हो गया था 10 डिग्री घूमने में, तो आर भी क्या हो जाएगा हमारे पास 40 ओके। तो व्हेन कीपिंग इंसिडेंट रे fixed and rotate mirror with angle theta, then reflected ray also rotate by angle 2 theta in same direction। ओके क्या करेगी वो सेम डायरेक्शन में घूम जाएगी। ओके इस केस में हमारे पास आई को कितना घुमा दिया 10 रेडियन पर सेकेंड, मिरर को हमने घुमा दिया कितना 20 रेडियन पर सेकेंड। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है ये कितना घूमेगा, इसकी हमें क्या बतानी है एंगुलर वेलोसिटी बतानी है रिफ्लेक्टेड रे की। तो कितनी हो जाएगी, अगर ये 10 डिग्री इधर घुमाया है तो ये 10 डिग्री किधर घूमेगा इधर, सेम एंगल से घूमता है पर कितने में 10 डिग्री रेडियन पर सेकंड से घूमी है, तो ये भी क्या होगी 10 डिग्री रेडियन पर सेकंड से घूमेगी पर किसमें अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इधर घूमेगी। अब ये इधर 20 से घूमी है तो ये इधर क्या घूमेगी 40 से, क्योंकि 2 थीटा से। तो इसका ओवरऑल इधर क्या हो जाएगा 30, किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 30 रेडियन पर सेकेंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें क्या होता है पहले हम इसको देखेंगे कि ये 10 से घूम रही है तो ये 10, फिर इसको फिक्स करके ये 20 से घूम रही है तो ये क्या है 40 को, पहले एक को देखते हैं फिर दूसरे को, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाता है। अगर दोनों को साथ में देखेंगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा ओके। और ये जो रूल्स हैं ये हमेशा ग्राउंड को रिस्पेक्ट में मान के ही किए जाते हैं ओके।
इसको मान ली इधर 20 पर रेडियन पर सेकंड से घुमा दिया, तो उस केस में अगर इसको हमने क्या घुमाया 10 रेडियन पर सेकंड से मिरर को, तो ओमेगा बताना है किसका, रिफ्लेक्टेड रे का। तो कितना हो जाएगा, ये इधर घूमी है तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये भी क्या हो जाएगी इधर घूमेगी 20 रेडियन पर सेकंड से। ओके, तो इस केस में ये अगर इधर 10 से, तो ये भी क्या हो जाएगी 20 रेडियन पर सेकंड से घूमेगी, तो ये क्या हो जाएगा 40 रेडियन पर सेकंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, देन रिटर्न। अब हम पढ़ेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ये हमारे पास क्या है, मिरर है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से घूम रहा है, नॉर्मल टू ऑब्जेक्ट मूव, नॉर्मल टू ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू नॉर्मल v वेलोसिटी से। तो हमें बतानी है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी ऑब्जेक्ट के पर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू नॉर्मल then image also move same velocity as object but in opposite direction। ओके, क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में घूमी। अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो जो हमारे पास इमेज होगी वो क्या करेगी, इधर मूव करेगी सेम वेलोसिटी से। ओके, अगर हम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू नॉर्मल मूव करता है तो उस केस में इमेज भी क्या करेगी, उसी वेलोसिटी से मूव करेगी, बट किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में।